नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं ज्योत्सना प्रियदर्शनी। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे कि आप किस पर ध्यान दें। जी, आज ध्यान दीजिए कि आज यानी 1 दिसंबर से बैंक से लेकर रोजमर्रा से जुड़े कई नियम बदल दिए गए हैं। इन बदलावों का असर आम आदमी से लेकर खास के जीवन पर होगा। 1 दिसंबर से जो नियम बदल रहे हैं उनमें एलपीजी सिलेंडर के दाम, क्रेडिट कार्ड से एटीएम और ईएमआई पर खरीदारी महंगी हो जाएगी। माचिस की कीमतें दोगुनी हो जाएंगी। पीएनबी की बजाज दरें घट जाएंगी। आज से एसबीआई क्रेडिट कार्ड से ईएमआई पर खरीदारी करना महंगा हो जाएगा। वहीं हॉल मार्किंग नियमों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही पीएनबी की सेविंग अकाउंट की ब्याज दरें भी घटा दी गई हैं और माचिस की कीमत 14 साल बाद दोगुनी हो गई है, जबकि कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम में 100 रुपये प्रति लीटर की बढ़त की गई है। कमर्शियल सिलेंडर के दाम 100 रुपये प्रति सिलेंडर बढ़ा दिए गए हैं। आज से आपको 100 रुपये ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। कमर्शियल सिलेंडर का इस्तेमाल रेस्टोरेंट में होता है, होटलों में किया जाता है और अब 100 रुपये ज़्यादा में मिलेंगे गैस सिलेंडर। और गैस सिलेंडर की कीमतें जब बढ़ेंगी तो जाहिर तौर पर जो रेस्टोरेंट है उसके खाने भी महंगे हो जाएंगे। एसबीआई क्रेडिट कार्ड से ईएमआई पर खरीदारी करना भी महंगा होगा। बहुत बड़ा एक वर्ग है जो एटीएम से खरीदारी करता है। क्रेडिट कार्ड से खरीदारी होती है ईएमआई पे। और प्रभात हमारे सहयोगी जमशेदपुर से जुड़ गए हैं। प्रभात, आज 1 दिसंबर है और कई चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। हम बात करें एसबीआई के क्रेडिट कार्ड की तो ईएमआई जो है वो अब उसमें ज़्यादा आपको देना पड़ेगा, पैसा ज़्यादा लगेगा, जो इंटरेस्ट है वो ज़्यादा लगेगा। और अगर बात करें कॉमर्शियल सिलेंडर की तो उसमें भी 100 रुपये का इजाफा हो गया है, यानी अब खाना भी महंगा हो जाएगा। और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जैसे माचिस के भी दाम बढ़ गए हैं। तो जिस तरीके से दाम बढ़े हैं प्रभात, आम और ख़ास सबों के जेब पर भारी पड़ने वाला है। बिल्कुल ज्योत्सना, देखिए ये आम और खास पर सबसे ज़्यादा अगर असर पड़ेगा तो नीचे तबके के लोगों पर पड़ेगा। देखिए लगातार हर चीज़ों की दाम में बढ़ोतरी हो, चाहे वो पेट्रोल डीजल की बात करें या गैस सिलेंडर की बात करें, सारी चीज़ों में दाम बढ़ोतरी। और आज तो फिर जैसे मोबाइल रिचार्ज हो गया, डिश टीवी हो गई, माचिस की डिबिया हो गई, ये सारे चीज़ों का दाम आज से बढ़ रहा है। निश्चित है कि जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा और काफ़ी आर्थिक स्थिति से जूझेंगे। चूँकि पिछले 2 साल से अगर हम कहें तो कोरोना काल में लोगों की ऐसी भी आर्थिक स्थिति की कमर टूट चुकी है और लोग ऐसे भी परेशान हैं। और उसके बाद आज से निश्चित है कि जो मोबाइल रिचार्ज हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, माचिस की डिबिया हो गए या फिर आपके जो डिश टीवी है, ये सारी चीज़ों के दाम बढ़ेंगे। तो निश्चित है, साथ ही साथ जो आपने कहा कि गैस के भी दाम, लगातार गैस के दाम बढ़ रहे हैं और आज फिर से 100 रुपये बढ़ जाएंगे तो 1000 के पार चला गया है गैस। निश्चित है गैस के दाम बढ़ेंगे तो सारे चीज़ों की दाम बढ़ने लगेंगे, क्योंकि गैस सिलेंडर के जैसे कम लाने ले जाने में हो या फिर घर के सामान के यूज़ में हो, जो व्यक्ति अगर घर के जो बजट बनाता है उसमें कहीं ना कहीं फिर से एक बार उछाल आ जाएगा और वो कहीं ना कह सकते हैं कि उसकी आर्थिक स्थिति चरमराने लगेगी और गड़बड़ाने लगेगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं राज्य सरकार या केंद्र, सबसे ज़्यादा अगर हम कहें तो केंद्र सरकार जिस तरीके से लगातार पेट्रोल डीजल में थोड़ी सी कमी जरूर की है, लेकिन जो गैस के सिलेंडर सबसे ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं दामों में, ऐसे में जो बीच मध्यम वर्ग के लोग हैं उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। निश्चित है लोगों का बजट बिगड़ जाएगा। अब यह देखना है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि और भी आने वाले समय में और भी सामानों की के दाम में बढ़ेंगे। तो ऐसे में दिक्कत तो निश्चित है हम कह सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर सफर करेगा तो मध्यम वर्ग करेगा। जी बिल्कुल प्रभात, देखिए कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं 100 रुपये प्रति सिलेंडर, यानी कॉमर्शियल सिलेंडर का इस्तेमाल होता है रेस्टोरेंट में, होटलों में किया जाता है। तो जब अब खाना खाने जब जाएंगे तो ये जो 100 रुपये बढ़े हैं ये तो हमारे ही जेब से जाएंगे, ये इसका मतलब कि खाना महंगा हो जाएगा। और अगर हम बात करें कि एसबीआई का जो क्रेडिट कार्ड है उसका इस्तेमाल देखिए कमोबेश सभी लोग करते हैं। एक जो मिडिल क्लास फैमिली है
वो इसका इस्तेमाल करती है और बड़े पैमाने पर करती है, चाहे ऑनलाइन शॉपिंग की बात हो या हम मॉल में जाकर शॉपिंग करें। एसबीआई के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है, अब वो भी महंगा हो गया है, तो चौतरफा मार पड़ रही है। खाना महंगा हो गया, आप सामान खरीद रहे हैं वो महंगा हो गया, ईएमआई पे वही लेते हैं जो एक बार पे नहीं कर पाते हैं, जाहिर सी बात है, और अब उनको ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो ये दो बातें हो गई। तीसरी बात ये है प्रभात की, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, देखिए अभी अभी तो मार्केट खुला है और रोजगार ने अभी रफ्तार भी नहीं पकड़ी है और अभी ये महंगाई की मार पड़ गई। तो क्या लगता है कि ये आम और खास निचला तबका तो पिसता ही पिसता है, लेकिन बीच के लोग जो है उनको भी क्या खासी मुश्किल होने वाली है? बिल्कुल मुश्किल होने वाली है, एकदम आपने सही कहा कि क्योंकि जो मध्यम वर्ग के लोग होते हैं उन्हें सबसे ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। जो टॉप क्लास होते हैं वो बहुत ज़्यादा सफ़र नहीं करते, जो मीडियम क्लास के जो व्यक्ति है वो सफ़र करते हैं, क्योंकि वो बहुत जगह बहुत सारी चीज़ों को बात रख नहीं सकता और किसी के पास जा भी नहीं सकता। कॉमर्शियल सेंटर में जैसे आपने कही कि जितना भी रेस्टोरेंट है निश्चित है उसके दाम बढ़ जाएंगे, खाना खाने आप जाइएगा तो उसके दाम बढ़ जाएंगे, आपके जेब ढीले होंगे। साथ ही साथ जो SBI का क्रेडिट कार्ड है उस पर जो EMI लगते थे उसके अब दाम बढ़ जाएंगे। तो हम कहें तो जो मध्यम वर्ग ही सबसे ज्यादा हर चीजों में पीसता है, जो क्योंकि नीचे तबके के लोगों को डेली कमाना है डेली खाना, लेकिन उसे भी उसके पर भी असर पड़ता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो मध्यम वर्ग होते हैं उस पर ज्यादा असर पड़ता है और वो कहीं ना कहीं सफर करता है, निश्चित है। बिल्कुल प्रभात, तो जिस तरह से बेतहासा दामों में वृद्धि हो रही है, सामान महंगे हो रहे हैं, उससे आम और खास सभी लोग परेशान हैं। लेकिन नियम लागू हो गए हैं, आज से ही लागू हो गए हैं और अब हम सबों के पॉकेट पर इसका दबाव पड़ने वाला। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।